गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू मंडल मैथमेटिक्स क्लासेस। सबसे पहले आप लोगों को हमारे ओर से सॉरी, ठीक है, इसलिए कि आप लोगों का क्लास बहुत ज़्यादा मतलब छुट्टी हो गया। कारण क्या है जानते हैं, बीच में मेरा तबीयत ख़राब हो गया, थोड़ा सा टेंशन भी हो गया था इधर उधर, तो इसलिए थोड़ा सा क्लास आप लोग का ऑफ हो गया था। लेकिन आप लोग को बोले थे कि हम एग्ज़ाम तक कोशिश करेंगे आपका क्लास किसी भी कीमत पे लेंगे। तो अभी भी मतलब उस सिचुएशन से बाहर तो नहीं आए हैं, लेकिन आप लोग क्लास लेने के लिए हम आ चुके हैं, ठीक है। वो कहावत सुने हैं ना कि आप लोगों को क्या लगा था, नहीं लौटेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और तुमको क्या लगता है कि हम छोड़ देंगे तुम लोग को ऐसे ही? ऐसे ही ना 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 ना, हम भूलने वाले में से नहीं हैं समझा, और ना ही हम छोड़ने वाले में से हैं। इसलिए इतना तो कन्फर्म हो कि तुम लोग का साथ हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो सर आज आए हैं हम लोग 10th का पढ़ने के लिए, ठीक है बाबू। तो 10th का हम लोग त्रिकोणमिति का पूरा रिवीजन करेंगे। एक क्लास हो चाहे 2 क्लास हो या 3 क्लास हो, मतलब पूरा रिवीजन। और जो अभी तक त्रिकोणमिति पढ़ा है और जो नहीं पढ़ा है और जो पहली बार पढ़ रहा है, हम वादा करते हैं उससे भी कि एकदम पूरा उसका तैयारी होगा इस 100%। क्योंकि हम ज़्यादा ना डीप जाएंगे, ज़्यादा ना ऊपर ऊपर छांकेंगे, जो तुम्हारा एग्जाम में आएगा बस हम वही पढ़ाएंगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर तुम लोग क्लास को करो। और बाकी तुम लोग तो जानता ही कि पढ़ाने का तरीका मेरा कितना कैसा है नहीं है। और जो इसको भी वीडियो मिलता है तुम लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 काम एकदम दबा के करो, बता दे रहे हैं बार बार। और दूसरी बात क्या करना है, जो बच्चा ग्रुप से नहीं जुड़ा है वो इस नंबर पे में हाई लिख के भेजना है, ठीक है। अपना नाम और स्कूल और क्लास, हम उसको ग्रुप में ऐड कर देंगे। या फिर जो वीडियो का जो लिंक रहता है, मतलब जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में हम ग्रुप का लिंक भी दे दिया करेंगे, लेकिन ओनली फॉर बॉय का देंगे कि तुम लोग तो कितना खतरनाक है तो हम जानते ही हैं, ठीक है। इसलिए जो भी लड़की हो जिसको ग्रुप में जोड़ना है और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन करना, ताकि तुमको पता चले क्लास है, भला करे तो भला हो, है ना। तो चलो ठीक है, तो हम लोग क्लास की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास की ओर बढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत यहीं पे बोल लेते हैं, फिर आगे लेके जाएं, क्या आगे से ही शुरू करें? जैसा बोलेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक्चुअली में होता क्या है बाबू, देखो हम लोग जो पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। अभी तुम लोग पहली बार पढ़ रहा है कि अंतिम बार पढ़ रहा है कि बाद में पढ़ रहा है कि कभी पढ़ा है, वो हमको मतलब नहीं है। हम तुमको कोशिश करेंगे 0 से सिखाने की, ठीक है, और हीरो तक लेके जाएंगे, ठीक। रिवीजन तो नाम का है, एक्चुअली में काम है जो इसका क्या है, एकदम पूरा एडवांस लेवल का तुम लोग को बताएंगे। तो देखो बाबू, एक बात तुम लोग को हम समझा दे रहे हैं, समझो फिर से। त्रिकोणमिति का जो खोज किया था ना वो आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है। त्रिकोणमिति खोज किसने किया था? आर्यभट्ट में। नहीं, ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ भी देता है, जो हम लोग का इंडिया का ही था, है कि नहीं। एक बात बताएं, त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले एक चीज़ तुम लोग को जानना पड़ेगा। क्या सर? ये देखो हम एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। देखो हम इसको त्रिकोणमिति, देखो सबसे बड़ी बात, त्रिकोणमिति कैसा किस पे होता है ये तुमको समझा रहे हैं। रे 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 दादा रे, देखो शेप पे आओ, शेप पे आओ, शेप पे, शेप पे, शेप पे, देखो ठीक है बाबू। अब मान लो ये ए है,
ये बी है और ये सी है। ये जो एंगल है दोस्त, ये तुम्हारा 90 डिग्री है। एक एंगल ये बन रहा है, एक। देखो इसको हम लोग बोलते हैं आधार। आधार शॉर्ट में इसको हम लोग बी लिखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लंब। लंब, लंब का इंग्लिश होता है परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बोलते हैं पी। ये होता है कर्ण, ठीक, कर्ण। और इसका शॉर्ट में होता है हाइपोटेनियस, इसलिए इसको लिखते हैं हम लोग एच। ये तुम लोग जानता है। क्या जानता है सर? 90 डिग्री के सामने में जो होता है भुजा, उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। और इसको जिसमें ये भुजा खड़ी रहती है उसको हम लोग आधार बोलते हैं, और इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, सॉरी लंब बोलते हैं। यहाँ तक तुम लोग जानता है। पहले इसको समझो। देखो इसको समझो। मान लो कि जो मेरा थीटा है ना वो यहाँ है। अगर थीटा जिस पे खड़ी है उसको तो हम लोग बेस बोल सकते हैं। थीटा जहाँ पे खड़ी है उसको क्या बोल सकते हैं? बेस बोल सकते हैं। अगर थीटा वहाँ पे खड़ी नहीं रहेगा तो हम लोग उसको बेस नहीं बोलेंगे। अब देखो थीटा का मन हुआ घूमने का, एक ही जगह रहते रहते बोर हो गया। थीटा यहाँ से उठ दिया, उठ के चल दिया यहाँ। थीटा उठ के चला गया वहाँ। तो एक बात बताओ, थीटा जो उठ के वहाँ चला गया, थीटा उठ के कहाँ चला गया? वहाँ चला गया, तो क्या फिर भी आधार यही रहेगा मेरा? तब आधार भी बोलेगा हम भी जाएंगे, आधार बोलेगा हम भी जाएंगे, और लंब बोलेगा हम भी जाएंगे। मतलब अगर थीटा यहाँ गया तो आधार मेरा ये बन जाएगा, अगर थीटा और ये लंब बन जाएगा। बस यही दो बार। कर्ण कहीं नहीं जाएगा, कर्ण एकदम निश्चिंत है, वहीं पे स्थित रहेगा, वो कहीं पे नहीं जाएगा। ठीक है, अब आओ ठीक है, थीटा को भी तो लाना पड़ेगा, उसको भेजे देता। अब समझ में आया? यहाँ पे तुमको हम एक चीज़ समझाए कि समकोण त्रिभुज में थीटा अगर जहाँ जाएगा, जिस पे खड़ा हो जाएगा जाके थीटा, उसी को आधार बना देगा। यहाँ पे खड़ा था तो इसको आधार बना दिया, यहाँ खड़ा हो जाएगा तो इसको आधार बना देगा। यहाँ तक की छोटी छोटी बात तुमको समझ में आया। एक बात तुम लोग और जानता है, एक पढ़ा होगा 9th में तुम लोग, क्या पता है? नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। देखो 9th में ही तुम लोग पढ़ा है, और क्या पढ़ा हम बताते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या पढ़ा है तुम लोग? पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है दोस्त, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये एक को जो अगर तुम जानता है तो बाकी सब तुम निकाल सकता है। ये तुम पढ़ चुका है क्या कि सर कर्ण का स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सब चीज़ ये 9th का था। ये भी 9th में त्रिभुज, अभी त्रिकोणमिति में हम तुम लोग को घुसा ही नहीं है, त्रिकोणमिति में अब घुसाएंगे तुम लोग को। देखो अच्छा, त्रिकोणमिति का निष्पत्तियां क्या होता है? 6 गो। 6 गो ही क्यों होता है? तुमको लगता होगा 12 गो होना चाहिए, 9 गो होना, 7 गो, 8 गो, लेकिन उतना भी हम बताएंगे नहीं, समझा? खाली शॉर्ट में तुमको बोल देते, सुन लो। इस त्रिभुज में भुजा कितना है दोस्त?
तो बोलिएगा सर 3। इस त्रिभुज में कोण कितना है, तो बोलिएगा सर 3। तो टोटल मिलाकर कितना हुआ 6, इसीलिए निष्पत्तियां होता है 6। अब सोच लो क्या क्या होता है। देखो पहला जो होता है तुम्हारा, पहला होता है साइन, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कॉस, तीसरा क्या होता है साइन कॉस, उसके बाद बोलेगा सर टेन, चौथा क्या होता है साइन कॉस टेन, उसके बाद रुको रुको तुम्हारा बीमारी ख़त्म करते हैं, हमारे पास हर ऑप्शन है, तुम टेंशन क्या लेता है। देखो फंसा दिया ना तुम, चलो ठीक, तुम फंसा दिया लेकिन हम फंसने वाले में से नहीं है। पहला देखो साइन, उसके बाद कॉस, अब ठीक आएगा और बड़ा कर दें, ठीक है। देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, 6 हो गया। अब इसको तुम्हारे चक्कर में हमको एडजस्ट करना पड़ेगा फिर से। अब देखो हम एडजस्ट कर रहे हैं कैसे। अब देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ये 6, यही 6 को तो हम लोग जानते हैं, साइन कॉस टेन कॉट और सेक। अब तुमको एक बात बताओ, अब इसका हमको फॉर्मूला रिवीजन करना है। अब देखो हम थीटा माने या थीटा लेके चलेंगे, कभी ए रहेगा कभी बी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ए रहेगा तो इसको लेके चलेंगे और सी रहेगा तो इसको लेके चलेंगे, बस मानना वही है। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, क्या हो गया रे, अरे तो डर गए थे, ऐसा क्या कर रहा है बोल रहे आज। लो कर लो क्लास। आया सही जगह पे। कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। तुम लोग इन लोग भांति भांति सीखा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो भी सीखा है वो तुम्हारे मतलब का काम है, मेरा मतलब का काम नहीं है। हम जो जानते हैं वो तुमको लिखते हैं। पहला का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब, ज़्यादा मोटा हो गया है, बटे कर्ण। एक ही को फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे, इसमें नहीं काम कर रहा, हम जो सोचे तो वो और टेंशन हो गया। लंब बटे कर्ण, उसके बाद किस क्या होता है दोस्त, कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का तो बोलिएगा सर लंब बटे आधार, कॉट का क्या होता है आधार बटे लंब, सेक का क्या होता है, कॉट के बाद ही ना सेक आएगा, सेक का क्या होता है, सेक थीटा का क्या होता है ये पूछ रहे हैं। देखो याद रखना, साइन का उल्टा, कितना जल्दी बोलता है यस सर, शर्म नहीं लगता है रे।
साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो सेक देखो, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, मतलब ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कोसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। इसको अगर हम लोग शॉर्ट में लिखें तो बोलिएगा सर P/H, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा B/H, इसका हो जाएगा P/B, इसका हो जाएगा B/P, इसका हो जाएगा H/B, और इसका हो जाएगा H/P। ठीक है, तो बोलिएगा सर ठीक है। अगर ये इस फॉर्म में आया, किस फॉर्म में, अगर इसको इसमें फॉर्मूला में बैठाना चाहे तो लंब मेरा इसके लिए क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर AB बटे AC। इसमें बैठाएंगे आधार हो जाएगा मेरा क्या, BC, और कर्ण क्या हो जाएगा इसका AC। tan में बैठाएंगे तो क्या होगा AB बटे BC। कॉट में बैठाएंगे तो क्या होगा BC बटे AB। और अब ये हमको H चाहिए, तो H मेरा क्या हो जाएगा AC, और आधार चाहिए तो हो जाएगा BC। और इसमें मेरा H क्या है भैया मेरा, तो AC, और इसका P क्या है P, तो P है मेरा AB। ठीक है, कोई ट्रिक एग्जाम में काम नहीं आता है, याद रखना। एग्जाम में काम वही आएगा आप जब मेहनत कीजिएगा जी तोड़। जो आप मेहनत अभी कीजिएगा वही आपका काम आएगा, कोई ट्रिक काम आपका एग्जाम में नहीं आएगा। लाल बट्टे कक्का बहुत कुछ होता है, एक आध से एक होता है, वो हमको सब पता है, लेकिन हम बताते क्यों नहीं हैं, क्योंकि आपको अभी हमको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है, ना कि आपको हमको पढ़ाने के लिए सिखाना है। समझ में आ रहा है, और ना ही आपका हमको विद्वत्ता दिखाना है कि कितना है। बस जितना इधर बोल रहे हैं उतना देखो। तुम लोग को बुडवा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लीन दिख रहा है सर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये हो गया तुम्हारा मेन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तुमको याद रखना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला ये कौन है रे, स्वीटी कुमारी बोल रही है सर हमको तो लगा था कि आप अब दोबारा नहीं पढ़ाइएगा हम लोग को। तुमको लगता है, देखो सुनो, समंदर शांत है ना, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर में रवानी नहीं है। ठीक है, समंदर को शांत देख के ये नहीं सोचना है कि उसके अंदर रवानी नहीं है। वो जब भी आएगा ना तो पता नहीं कितनों को डुबा के चला जाएगा। तूफान, दबी हुई तूफान शांत ही जल में आता है, हड़बड़ाहट वाला जल में तूफान नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए हमको कुछ प्रॉब्लम था तो नहीं हो पाया, लेकिन अब तुम लोग को धीरे धीरे सब क्लियर करा देंगे। हम एग्जाम से पहले बोले हैं ना, करवा देंगे, टेंशन मत लो। मैथ का टेंशन तुम लोग ना लो, मैथ का टेंशन हम ले रहे हैं। ठीक है, ये जो रिवीजन करवा रहे हैं ये सब खाली ध्यान में रखा करो, घर में सब पढ़ना। स्क्रीनशॉट मारो, ध्यान देना, तो हम अगला पेज में जाएंगे, नहीं तो डिस्टर्ब भी हो रहा है। यहाँ पे डिस्टर्ब भी हो रहा है।
क्या करें, इस सूत्र पे एक दो क्वेश्चन बना लें क्या, या सीधा चल जाए उसमें, क्या बोलता है? एक आध क्वेश्चन देते हैं, अपने से नहीं देंगे, तुम्हारा बुक का एग्जाम्पल ही देंगे। रुको, यही तो है एग्जाम्पल एक। यदि tan A बराबर 3/4 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब tan A दिया हुआ है, देखो त्रिभुज बाद में बनाना, पहले ये सुनो। ये सुनो सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है सर, tan A इक्वल टू 4/3। tan थीटा बराबर, अभी हम लोग फॉर्मूला सुने, क्या पढ़े रे बाबू, तो बोलिएगा सर लंब बटे आधार। बिना फोटो बनाए तुमको बनाने सिखा रहे हैं, फोटो से कोई मतलब नहीं बनता है। तो हो जाए क्या, 4/3। अब तुम यहाँ पे देखो, लंब जो जिसके सीधा में है, जो जिसके सीधा में वो उसी का वैल्यू हो जाएगा। तो लंब बराबर 4 और आधार का सीधा में कौन है, तो आधार का हो जाएगा 3। हमको क्या नहीं दिख रहा है, तो बोलिएगा सर हमको कर्ण चाहिए। और अभी भी तुम लोग को पाइथागोरस में सिखाए बउआ कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। इधर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। लिखना पड़ेगा लगता है छोटा छोटा, इसलिए कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 और 9 कितना होता है रे, बोलेगा सर 25। एक गुट विस्तार से बना देते हैं ताकि तुम लोग होशियार बच्चा हो तो होशियार ही रहो। अब 25 का गुणनखट करेंगे रे बउआ, तो क्या होगा, √5 गुना 5, इसलिए कर्ण बराबर कितना होगा मेरा, बोलिएगा सर 5। समझ में आ रहा है, तो बोलिएगा यस सर। अब मेरा देखो लंब आधार कर्ण शब्द बोला कि ए के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। जब एंगल एक ही दिया हुआ हो तो ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुमको पहला निकालना है साइन थीटा, मतलब साइन ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिएगा सर लंब बटे कर्ण। तो देखो बउआ लंब कितना है मेरा, तो बोलिएगा सर 4, और कर्ण कितना निकाले, तो बोलिएगा 5। यही हो गया आंसर तुम्हारा। क्या कौन चीज़ चालू करके रख दिया यार। चलो आप सब हमरे पे लगल है। साइन हो गया, अब दूसरा नंबर में निकालना है, सुजीत न रह रे गधा। दूसरा नंबर में निकालना है कॉस ए। कॉस ए का क्या होता है फॉर्मूला, तो बोलिएगा सर आप ही तो भी सिखाए, आधार बटे कर्ण। देखो आधार कितना है मेरा, बोलिएगा 3, कर्ण कितना है 5। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है, वर्मा केस पेपर आया है, तुम लोग लेके देख लेना, वैसे ही पूछेगा। वो नहीं पूछेगा, बस वैसे ही पूछेगा। तो क्वेश्चन बैंक ग्रुप में नहीं छोड़े क्या,
अगर चाहिए किसी को तो कल छोड़ देंगे। चलो ठीक है, 3 नंबर देखो, 3 नंबर क्या निकालना है हम लोग को? कर्ण निकालना था। साइन कॉस हो गया, टेन तो दे ले है, तो अब कॉट निकालो। कॉट ए, कॉट बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? तो बोलिएगा सर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब देखो आधार क्या है तुम्हारा? तो आधार देखो यहाँ पे कितना है? 4 आए, 4 कहाँ, 3 ना है, 3, और लंब कितना है? 4 हो गया। अब जो बचा खुचा उधर कर दो, साइन कॉस हो गया। अब जो बचा खुचा है उसको उस साइड कर दो। अब चौथा सेक ए, सेक ए, सेक का क्या होता है फॉर्मूला? बोलो। कॉस का उल्टा सेक होता है, मतलब तुम बोलेगा सर इसका कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण है मेरा 5 और आधार है मेरा 3। अब एक को बचबे क्या है, वो होता है कोसेक, कोसेक ए। तो कोसेक का क्या होता है? कर्ण बटे लंब। अब कर्ण कितना होता है? कर्ण यहाँ पे मेरा कितना निकाले अभी हम यहाँ 5, तो बैठा देंगे 5 बटे, और लंब मेरा कितना दिया हुआ है? 4। सारा निकल गया। उदाहरण 1 था, ऑब्जेक्टिव बताएंगे, टेंशन मत लो। सोचा तो पहले ऑब्जेक्टिव ही बताएंगे, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव बता देंगे बीच में, लास्ट में बताएंगे। अब थोड़ा सीख लो पहले, ठीक है? खेल खत्म करें। थोड़ा आगे सीखने जाएं हम लोग। जैसा तुम लोग बोलेगा, हमको कोई दिक्कत थोड़ी। चलो ठीक है, आगे सीखते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट मारो फटाक से। अब बाकी तुम लोग बना सकता है, ऐसा नहीं है। अभी और सिखाएंगे तुम लोग को हम, टेंशन क्या ले रहा है? गेम इज ऑन, अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है। अब आओ थोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा। एक फॉर्मूला तुम लोग पढ़ा होगा, क्या जानता है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। कोसेक थीटा बराबर 1, ठीक। जानता है इसका 4 गो होता है, हमको पढ़ना है 2 गो कम से कम। 1 नंबर देखो क्या होगा। मान लो कि हम लोग साइन थीटा को फ्री करेंगे तो हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा, ठीक है? अब इसी का दूसरा जब हम लोग फ्री करेंगे कोसेक थीटा, अरे रुक 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 रुक, कोसेक थीटा होगा दोस्त। हाँ, कोसेक थीटा को फ्री करेंगे तो 1 बटे साइन थीटा, ठीक है बाबू? अब अगला देखो, साइन गुना कॉस हो गया। अब होगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब यहाँ से हम अगर किसी भी को भी फ्री करते हैं, यहाँ से हम किसी को करते हैं, मान लो यहाँ हम अगर
यहाँ अगर हम कॉस थीटा को ही फ्री करते हैं तो 1 ये चल जाएगा गुना में, उस पार जाके भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा सेक थीटा। अगर यहाँ पे हम सेक थीटा को फ्री करते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेक थीटा को फ्री करते हैं, ये गुना में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, मतलब 1/cos थीटा। ठीक है, इसका एक और बच गया, इसका एक पार्टी और बच गया। देखो उसको हम लोग लिखते हैं tan थीटा से, मतलब tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब पॉइंट नहीं पर दशमलव नहीं पढ़ना है, उसको पॉइंट नहीं पढ़ना है, उसका मतलब होता है गुना। अब यहाँ पे अगर हम आप किसी एक को फ्री करते हैं, यहाँ पे अगर हम किसी भी एक को फ्री करते हैं तो यहाँ मेरा आ जाएगा, मान लो कि हम tan थीटा को ही फ्री करें पहले, तो गुना में है, बराबर के उस पार जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, इस सब फॉर्मूला रट के खा जाना है कि 10th में तो ये है ही है, 11th में भी है, उधर चल जाएगा 1/tan थीटा। इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं उल्टा गुनी उल्टा बराबर सीधा। देखो साइन का उल्टा कोसेक, इसको गुना करेंगे तो बन जाता है सीधा। कॉस का उल्टा सेक, इसको गुना कर देंगे तो बन जाएगा 1 सीधा। tan का उल्टा करेंगे कॉट से, इसका बन जाएगा 1। ये आपका क्लास टीचर प्रूव्ड कर चुका होगा दोस्त, हम प्रूव्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसका प्रूव्ड आपको नहीं पूछता है। ठीक है, एग्जाम में आपको इसका प्रूव्ड नहीं पूछता है। अगर पूछ भी देगा तो तुम लोग तो जानता ही बना देगा, कुछ नहीं, एकदम इजी रहता है। अगर बोलोगे तो कोनो एक ठो बना देंगे। मान लो अगर हम साइंस का ही, तुम साइन का ही बनाना चाहते हैं, देखो हम बना के दिखाते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1। हम लोग यहाँ पे LHS लेके चलेंगे, जब बोल दिया तो बना देते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखो साइन थीटा का होता है P बटे क्या होता है H, और कोसेक थीटा का होता है H बटे P। H बटे P। अब देखो एक बात बोले, एक बात कही मनवा का। देखो P से P बाबू खत्म, H से H आपका खत्म, तो बचा क्या? कट पीट के 1। कट पीट के क्या बचा? 1। इसीलिए ये है। इसी तरह आप लोग जिसको चाहिएगा उसको प्रूव कर सकते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं। ये फॉर्मूला तुम लोग एक बार स्क्रीनशॉट मारो, इसको क्लियर करके हम कुछ और सिखाने वाले हैं। ठीक है, देखो अब तुम लोग और फार्मूला पढ़ा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ा है। अब देखो इसका कितना फार्मूला सारा बन सकता है। देखो जैसे हम इसका पहला फार्मूला, मान लो इस साइन को फ्री करेंगे तो हो जाएगा बाबू साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो
इस सिर्फ साइन में अगर रूट को उधर ले जाएंगे, मतलब ये स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो स्क्वायर जब भी बराबर के उस पार जाता है ना तो वो रूट बन जाता है, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब साइन को फ्री करिए, मेरा मन किया कॉस को भी फ्री करेंगे, कॉस को भी फ्री करेंगे, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर उधर जब वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सिर्फ हमको कॉस चाहिए, ये काम लगेगा, जानता लास्ट वाला जो चैप्टर है 8.24 या 3 जो है तुम लोग का, जिसमें प्रूफ करने वाला सब आता है 5 नंबरिया और 3 नंबरिया में, उसमें ये कोई फॉर्मूला बहुत काम देगा, समझा। इसीलिए हड़बड़ाओ नहीं और हदरो भी नहीं, जो बता रहे हैं आराम से इत्मीनान से सीखो। हम चाहते हैं कि एक क्लास में कम से कम थ्योरी ख़त्म कर देंगे, तो दूसरा क्लास से तुम्हारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा आधा से अधिक। प्रॉब्लम में रखा क्या रहता है, सब प्रॉब्लम तुम ही लोग बना लेगा, तुम लोग उतना तेज हो ही। अब देखो 4 नंबर क्या हो गया, अब मान लो कॉस थीटा को फ्री करेंगे, तो कॉस थीटा क्या होगा, वो 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आ जाओ अगला फार्मूला के लिए, ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब अगला फार्मूला हम लेते हैं, तुम लोग को समझ में आएगा तो बोलना कि यस सर ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का लिए थीटा लेते हैं ना, ठीक ठीक, रुको रुको थीटे लेंगे, थीटे लेंगे, हड़बड़ाओ नहीं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। किताब में क्या दिया है हमको नहीं पता, हम जो बता रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, वरना बोकते रह जाएगा, बस खेल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से पढ़ो। इसका जब हम पहला निकालेंगे, मान लो सेक को फ्री किए, सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस से चला उधर जाएगा तो जगह प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी का दूसरा क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा बराबर √1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसी का तीसरा क्वेश्चन, तीसरा फॉर्मूला, अब सेक को फ्री कर रहे थे, अब टेन को फ्री करेंगे, मतलब टेन को उठा के ले जाएंगे उधर, टेन को उधर के ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और 1 को ले आएंगे इधर उठा के, लिखेंगे इस पर लेकिन लिखेंगे उस पर। क्या देखो ना हम करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसी का चौथा निकाल दो तुम लोग। जब टेन थीटा करेंगे तो ये जो स्क्वायर है ना उधर जाके रूट बन जाएगा, उधर जाके क्या बन जाएगा रूट, तो हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तुम्हारा हुआ 2 टाइप का, एक टाइप तुम्हारा और बचता है जो अभी हम तुमको बताते हैं। एक टाइप तुम्हारा और बच रहा है जो अभी हम तुमको बता देते हैं। मान लो टाइप क्या है तुम्हारा, देखो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका भी तुम लोग 3-4 गुण निकाल सकता है। देखो तो कैसे निकाल सकता है, वेरी सिंपल, वेरी इजी, वेरी फास्ट।
जो तुमसे बनेगा वही हम बताएगा। दिखता होगा कि नहीं दिखता? दिखता है। चलो, दिखता है तो पहला देखो, मान लो कोसेक को यहीं रहने दिए, कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रखे, ये चल जाएगा उठ के उधर, तो माइनस है तो प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। इसी का दूसरा पार्ट में जब हम लोग आएंगे, कोसेक थीटा, तो ये स्क्वायर उधर जाएगा ना, तो ये रूट बन जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी का तीसरा पार्ट देखो, कॉट को फिरेंगे, कॉट को ले जाएंगे उस पार, तो हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस 1 को ले आएंगे इधर, तो लिखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी का चौथा पार्ट सिर्फ कॉट को फिर चाहिए हमको, जब तो हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 टाइप होता है, 3 का 4 टाइप तुमको बना के हम बता दिए। उम्मीद करते हैं तुम अच्छा से पढ़ोगे ये। एक चीज़ और होता था, शायद तुम्हारा सिलेबस से हटा दिया गया है कि है, हमको तो नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है चला। तुम लोग गैस पेपर खरीद लो तो एक क्वेश्चन पता चलेगा। एक टाइप हम और बताने वाले हैं, देखो स्क्रीनशॉट जिसने नहीं मारा है गलती से भी मार लो, हम आगे बढ़ेंगे। देखो आगे क्या कहानी चलती है, ये देखो देखो, एक होता है कि साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा होगा कहाँ से आया, क्यों आया, कितना आया, ये भी भूल जाओ, वो तुमको हम 11th में ही सिखाएंगे। 10th में बस तुम इतना पढ़ जाओ, तुमको काम का चीज़ है। कॉस 90 माइनस थीटा, तीसरा हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, ये डिग्री में है। 4 कॉट 90 माइनस थीटा, 5 सेक 90 माइनस थीटा, 6 कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ये जोड़ा जोड़ा में चलता है, इसलिए हम जोड़ा जोड़ा में ही लिखे हैं। ठीक, ये एंगल है डिग्री में, अगर पहले तो था, अभी है कि नहीं पता नहीं हमको नया सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन तुमको क्वेश्चन बैंक में मिल सकता है, बर्मा में भी मिल सकता है, इसलिए हम तुमको लिखा दी। इसका बहुत होता है, ये 360 तक होता है, समझा। अभी इसका प्लस में भी होता है, लेकिन अभी तुमको इतना जानने की जरूरत नहीं, तुम इतना जान लो 10th का बेड़ा पार है। ये इंटर में सिखाएंगे तुमको, ठीक।
ठीक है, आगे बढ़े। अब आ जाओ वैल्यू चार्ट। ठीक, तुम लोग को वैल्यू चार्ट हम उंगली में गिनने सिखा देते हैं आज। उसके बाद तुम लोग घर में याद करते रहना और पढ़ते रहना। ठीक है, आओ टेबल बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे बनाएंगे। यू स्केल गया, यहाँ पे कोई थीटा रहेगा, निष्पत्तियाँ जिसको तुम लोग बोलते हैं। उसके बाद आएगा तुम्हारा सबसे पहले 0 डिग्री, उसके बाद आएगा चला 30 डिग्री, उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा 30 के बाद बोलिएगा सर 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। ये भी होता है 180 डिग्री तक, 360 डिग्री तक, लेकिन वो 11th में पढ़ना है, अभी नहीं। पहला मिलेगा तुमको साइन थीटा, उसके बाद मिलेगा तुमको कॉस, उसके बाद मिलेगा तुमको टेन, उसके बाद मिलेगा तुमको कॉट, उसके बाद मिलेगा तुमको सेक, उसके बाद मिलेगा तुमको कोसेक। ठीक, देखो हम चाहते ना, अगर हम चाहते तो तुमको ना पूरा मतलब बना के खाली दिखा देते, बुकवे का ला के छाप देते। एनसीईआरटी जो है तुम्हारा उसमें बुक में तो दिया हुआ है, लेकिन हम ऐसा किए नहीं। क्यों पता है? हमको तुमको सिखाना है और याद भी कराना है और एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी कराना है। आओ देखो, हम तुमको बोले थे, देखो मेरे हिसाब से चलो तुम टेंशन फ्री रहो, सब बन जाएगा, किसी पे बैठाना नहीं। पहले एक गो निकालना सीखते हम लोग साइन का। देखो ये गिनो क्या गो है, 1 2 3 4 5। तब देखो पहले हम लोग लिखेंगे नीचे सब बटे बला 200, 1 2 3 4 5, सब के नीचे 2 लगा दो। लगा दिए, लगा दिए। अब देखो इसको गिनना है 1, इसको गिनना है 2, इसको गिनना है 3, इसको गिनना है 4, इसको गिनना है 5। ठीक है, अब बताओ इसके यहाँ पे जब हम 0 का मान लें, इसके पहले कुछ है तो बोलेगा नहीं सर ये 0 है। उसके बाद इसके बाद में कुछ है, इसके बाद में बोलेगा सर एक घर है। अब देखो इसके जब इसके पास 45, इसके पहले कितना है 1 2, तो बोलेगा सर इसके पास भी 2 है। अब देखिए जब हम लोग 45 पे सॉरी 60 पे आएंगे तो इसके घर 1 2 3 आएंगे, तो यहाँ आ गया 3 आ गया। अब देखिए जब हम लोग 60 आ गए, अब इस पे आए तो इसके पहले कितना है 1 2 3 4, तो बोलिएगा सर यहाँ पे है 4। तुम लोग कन्फ्यूज कर गया, सर 4 बोले थे, अब 2 2 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं, इसमें रूट नहीं करने वाले थे, हम जान के छोड़े थे, लेकिन तुम लोग मानने वाला है नहीं, इसलिए आओ तुम लोग हम कर देते हैं। देखो तो ठीक है, जो तुम बोलेगा वही हम सही हैं। मतलब वह कौवा से ज़्यादा होशियार कौवे के बच्चे न रे, तो हम सिखाएं, हम ही को तुम लोग बुड़बक बना रहे हैं। वाह रे वाह, गजब गजब गजब। अब देखो दोस्त, इसका लगा देंगे रूट, सबका रूट लगा देंगे। ठीक है, लगा दिए। अब सॉल्यूशन करो, तो 0 में इसको भाग देंगे तो होगा क्या 0 हो गया। 1/4, 1/4, तो 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, 2/4, तो रूट 2 तो निकलेगा नहीं, इसका निकलेगा 2। तो आपका दिमाग खसका कि सर ये तो हम लोग पढ़े ही नहीं है। नहीं पढ़े तो आओ तुमको इसको हम सिखाते एक्स्ट्रा।
2 रूट 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2, एक गो से एक गो खत्म, इसका बचा 1/√2। ठीक, अब यहाँ आओ, रूट 3 का तो रूट 3 और 4 का रूट 2, 4 4 खत्म, आया कितना 1, 1 का रूट होता है 1, तो ये भी हो गया 1। अब बस सब तो निकल गया, बैठा दो, साइन 0 0, साइन 30 1/3, साइन 45 1/√2, साइन 60 तो बोलिएगा सर √3/2 और साइन 90 1। बताओ यही वैल्यू होता है? तुम्हारे मास्टर यही निकाल के बताया होगा। समझ में आया? सर एक बार और, ठीक है देखो एक बार और, क्योंकि यही सीखना है इसीलिए एक बार और। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग जो बोलेगा हम वो करने के लिए तैयार हैं। एक बार और तो एक बार और, पूरा फ्रेश से ही बता देंगे। अरे ठीक है, आओ देखो कुछ नहीं करना है, पहले देखो गिनना क्या गो है, 5 गो है ना घर, ये 1 2 3 4 5 गो है, तो पहले सब 5 गो तुम ई बनाना, 1 2 3 4 1 5 बना दिया। अब देखो सबका नीचे 4 लगा देना, सबके नीचे 4 लगा देना, लगा दिए, और सब में रूट भी दे देना। दिक्कत तुम्हारा यहां नहीं है दोस्त, कि सबको रूट निकालेंगे 2 ही निकलेगा, 4 का रूट 2 ही निकलता है ना, इसीलिए। चलो कोई बात नहीं, अब तुमको इस 0 का मान चाहिए, साइन 0 का मान चाहिए, यहां पे खड़ा रहना, इसके पहले कुछ नहीं है तो बोलिएगा सर 0। अब देखो जब यहाँ पे आए तो इसके पहले कई घर बचता है, तो बोलिएगा सर 1 घर। जब इस 30 के पास आए तो 1 घर बचा, 45 में जाएगा तो क्या घर बचा, तो बोलिएगा सर 2 घर। और जब 60 में आएंगे तो 1 2 3 घर, यानी 3 बचा। जब 90 में आएंगे तो 1 2 3 और 4 घर। कोई दिक्कत तो बोलो अब हमको, तो बोलिएगा नहीं सर, 0 को किसी भी चीज से भाग देगा तो वो होगा 0, 0 को किसी भी चीज से भाग देगा तो वो होगा 0। अब 1/4, 1 का रूट 1 हो निकलता है, रूट 4 का रूट निकलेगा 2 निकलेगा। रूट 2 का रूट 2 देखो यहाँ जैसे है ये इसको थोड़ा एक बार और देखो, देखो ये रूट 2 नहीं कटेगा, 4 का रूट हो जाएगा 2। अब देखो इसको कैसे तोड़ते हैं हम लोग, अगर इसको लिख सकते हैं √2 गुना √2, तो ये √2 खत्म हो जाएगा, मतलब तो देखो एक होगा कि ये रूट खत्म, तो मतलब होता है 1/√2, तो इसका कितना हो जाएगा 1/√2। ये √3 नहीं कटेगा दोस्त, √3 बन जाएगा, 4 का √2। अब 4 4 खत्म तो आया 1, 1 का रूट होता है 1 ही, बस यही तो तुमको निकालना था मान, 0 का 30 का 45 का 60 का और 90 का। निकल गया, फटाक से स्क्रीनशॉट मारो। अब देखो तुम देखो हम बाकी को कैसे निकालते हैं, ठीक है, बाकी को कैसे निकालते हैं वो देखना। अब साइन का है ना, कॉस को इसके पलट देंगे, देखो इधर से लिखना शुरू करेंगे, 1 ये आ जाएगा √3/2 1/√2 1/2 और ये हो जाएगा 0। एक बात बताएं, अगर तुम अभी 11th में रहता और मेरे पास ऑफलाइन रहता तो हम गारंटी देते तुम आज यहाँ पे याद करवा के भेजते तुमको घर, लेकिन हो तुम अपना घर में, पढ़ोगे नहीं, और अगर कम्बल ओढ़ के तुम लोग बैठा है तो मेरे साथ साथ पढ़ना, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, साइन 90 1, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2 और साइन 0 0, फिर साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1।
ऐसे कम से कम 10-20 बार कहानी की तरफ बोल देना, तुम्हारा दिमाग में छप जाएगा, ये मेरा वादा है। चलो अब देखो tan का निकालना है। एक फॉर्मूला भी सिखाना था जो तुम लोग को सिखाए नहीं, फ्लो में आगे निकल गए हम, अभी सिखा देते हैं। देखो कहाँ सिखाएं, जगह भी नहीं है। एक काम करो, इसके स्क्रीनशॉट मारो, मार लिया, ये ढेर देर रहेगा तो ढेर डिस्टर्ब करेगा। देखो 1-2 फॉर्मूला तुम लोग को सिखाते हैं हम। tan थीटा बराबर होता है बाबा sin थीटा बटे cos थीटा, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। अब देखो हमको निकालना tan का मान, tan 0 का मान लेना है। तो देखो 0 का sin बटे cos होता है, एक गो बना रहे हैं sin थीटा बटे cos थीटा। अब sin 0 का मान 0 और tan, देखो tan 0 निकाल रहे हैं, रुको 1 मिनट, tan 0 निकाल रहे हैं, sin 0 बटे cos 0, 1 बटे 0 का मान क्या होता है ये बता दो हमको। किसी भी नंबर को 0 से भाग देने के बाद उसका वैल्यू क्या होता है 0, तो हो जाएगा 0। फिर उसी तरह tan 0 के लिए अब tan 30 का मान लेंगे, tan 30 का मान लेंगे, तो इसका लेंगे sin 30 बटे cos 30, sin 30 बटे cos 30। तो sin 30 है कितना मेरा 1/2, और cos 30 कितना है तो √3 बटे 2। अब इसको पलट देंगे, मतलब 1/2 गुना 2 बटे √3, 2 से 2 खत्म, मतलब 1/√3। तो इसका क्या आ जाएगा 1/√3। काहे माथा पेची करेंगे हम, इतना फॉर्मूला लिखना नहीं है, सीधे भाग दो। ये इसको इससे भाग देंगे, तीसरा नैन से दिमाग में काम करें, इसको इससे भाग देंगे, ये खत्म तो 1, इसको इससे भाग देंगे, ये पलटेगा 2 खत्म, मतलब √3। याद रखना किसी भी नंबर को, दुनिया का कोई भी नंबर को अगर 0 से भाग देते हैं तो वो इन्फिनिटी होता है। हिंदी में उसको बोलते हैं अपरिभाषित, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं अपरिभाषित, या उसको इन्फिनिटी से भी लिखते हैं। अब बस इसको सीधे पलट दो, कॉट का आ जाएगा, इसको सीधे पलट देंगे तो क्या हो जाएगा कॉट का आ जाएगा। तो करो कॉट का करो, इसको सीधा पलटो तो हो जाएगा इन्फिनिटी √3 1/√3, और ये हो जाएगा 0। कोई दिक्कत तो बोलो। और एक बात बोले क्या, बहुत मजा आएगा। अभी देखो जो इसको साफ कर, ये फॉर्मूला को लिख लेना दोस्त, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूला है आपका बहुत ही मस्त फॉर्मूला, ये वाला बहुत काम का है। इसको स्क्रीनशॉट मारो एक बार और, चल लिखता है तो लिख लेना, कॉपी में लिखते रहना साइड में, क्योंकि हमको जगह का जरूरत पड़ता है। चलो यहाँ बना लिया है, उसको रहने देते हैं। देखो हम लोग आप किसका निकालेंगे सेक का। सेक का निकालना देखो कितना आसान होता है, बहुत इजी होता है सेक का। सेक का निकालना बहुत ही आसान होता है। तो अब बोलिए कैसे सर, आओ तुमको हम बताते हैं। ऐसे देखो सेक का निकालना बहुत इजी होता है। देखो अभी तुमको पढ़ाए थे उल्टा गुनी उल्टा बराबर सीधा, मतलब पढ़ाए थे cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और इसी में तुमको बताए थे कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा।
अब तुमको जिसका निकालना है एक का नीचे उसको झुलाते जाओ कॉस का मान, सेक का निकालना है ना कॉस का मान नीचे झुलाते जाओ। अब कॉस का मान एक को एक से भाग देंगे तो क्या होगा बोलिएगा सर एक। अब इसको झुलाना है, देख 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 इसको झुलाना है, मतलब 1/√3/2। अब ये 2 चला जाएगा ऊपर, मतलब ये हो जाए क्या जानता है 2/√3, तो ये हो जाएगा मेरा 2/√3। अब झुलाना है इसको 1/1/√2, ये √2 चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा √2/1, तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा √2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा √2। ठीक, अब इसको झुलाना है, किसको, इसको, मतलब 1/2 फिर 1/, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये चला जाएगा सीधा ऊपर, मतलब 2/1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। फेरा वहाँ नहीं है, फेरा तुम्हारा यहाँ फंसेगा। क्यों सर, देखो कैसे फंसेगा, हम फंसाते हैं तुमको। ठीक, देखो वो कैसे फंसेगा, तुम यहाँ देखो 1/0। और अभी अभी तुमको सिखाएं कि अगर किसी भी नंबर को हम लोग 0 से भाग देते हैं तो उसको आँख कान मूंद के अपरिभाषित, अभी तक कोई डिफाइंड ही नहीं किया है। 0 से किसी भी नंबर को भाग दे ही नहीं सकते। अगर आप वो भाग देना सीख जाइएगा तो आप जानते हैं क्या बन जाइएगा, गणितज्ञ बन जाइएगा। इसीलिए ये हो जाएगा क्या, इन्फिनिटी। आप इसको पलट दो, सीधा बात, काम खत्म। 1 2 √2 2/√3 और 1। घर में इसको कम से कम 10 बार पढ़ना मेरे भाई, अगर तुमको चाहता है 10th में 90+ नंबर स्कोर करने के लिए। तो क्यों, क्योंकि इस चैप्टर से तुमको बहुत सारा पूछेगा क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। अभी तो फिलहाल इतने थ्योरी हम तुमको बताएंगे, आगे जो बचा और जो होगा वो अगला क्लास में सोचेंगे कि कहाँ भेटे, जहाँ अटकेंगे वहाँ खटकेंगे। समझा, एक एग्जाम्पल एक बना लिए थे, टेंशन फ्री रहो। अब हम लोग आगे क्या पढ़ना है वो सोचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आओ, आइए ना, आइए ना, हमारे क्लास में आइए ना। देखिए, उदाहरण दूर नहीं बताएं इसलिए वो छोटा चीज़ है, लेकिन तुम लोग को अभी पहले बता देंगे तुम लोग को लग जाएगा बड़ा चीज़ है, इसलिए नहीं बताएं। एक क्वेश्चन भी नहीं तुम लोग का छोड़ेंगे, इतना गारंटी है। ठीक, चलो आप हम जैसे जैसे ले जैसे चलो। देखो ये इसमें बता दिया है कि त्रिभुज ABC मान लीजिए जिसका कोण C है, ठीक, कोण C समकोण है, तो मतलब ये कोण तुम्हारा कितना है, तो बोलेगा 90 डिग्री है। आगे देखिए बोला है AB 29 इकाई है, AB जो है 29 इकाई है, BC है 21 है, और ABC बराबर थीटा, ये कौन थीटा है, फोटो तो सही बनाया है, आकृति इतना में है। तो निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए। तो पहला ज्ञात करना है, दूसरा ज्ञात करना है, तीसरा ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, हम एक बना दे, एक तुम लोग बना लेना। क्या दोनों गुरु चेला मिलजुल के पढ़ेंगे, है कि नहीं। देखो क्वेश्चन एक को सॉल्व करने के वो कॉस का मान चाहिए, तो हम यहाँ पहले निकालेंगे बाबू। कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर तुम लोग क्या जानता है, तो बोलिएगा सर कॉस थीटा बराबर जानते हैं हम लोग आधार बटे कर्ण। आधार मेरा है बोलिएगा BC और कर्ण है मेरा AB। तो चला BC के माने 21
और ए बी सी का मान है 21 और ए बी का मान है 29। ठीक है, अब ठीक है, ठीक। अब चाहिए हमको साइन भी, सॉल्यूशन में लिखना है साइन थीटा। इसका क्या होता है बोलिएगा सर, लंब बटे कर्ण होता है। लंब मेरा क्या है तो बोलिएगा सर ए सी है, और कर्ण मेरा क्या है तो बोलिएगा सर ए बी है। अब देखो ए सी तुम मान ये नहीं दिया हुआ तो उसको तुमको निकालना था, जो कि तुम निकाला नहीं, इसलिए इससे आगे यहाँ लिखना, यही निकाल देते हैं हम। देखो लंब बराबर फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट लगा रहे हैं। देखो लंब मतलब P बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर। कर्ण है मेरा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब निकालो तुम लोग 29 और 21 का सॉल्यूशन करो। नहीं स्क्वायर निकालने सीखता है, देखो यहाँ 29 गुना 29 करना। तो एग्जाम में तुमको बनाना तो ये नहीं हो है, वहाँ तो हम रहेंगे नहीं। 9 9 81 करी एक हाथ में रहल, 9 9 81 एक हाथ में 8 9 18 और 8 18 8 26, 18 8 26 नहीं होता है, तो फिर 9 दिन 18 की 8 हाथ में रहल, 1 और 4 और 1 5, 1 8 14 की 4 हाथ में 1 5 और 7 और 1 8, तो हो गया कितना, नहीं इसी सॉल्यूशन में ही करना था। तुम यहाँ भी चाहता तो कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ भी कर सकता है। हम पहले ध्यान नहीं दिए तो पहले वही बनाना था। तो हो जाएगा 841 माइनस, अब 21 का स्क्वायर करो, 21 गुना 21, 21 से कम 21 कि एक हाथ में रहल 2, 21 दूना 42, 42 और 2 हो जाता है 44, तो हो जाएगा 4 4 1। इसमें घटा दो दोस्त, 4 4 1, 1 में गया 0, 4 में 4 गया 0, 8 में 4 गया 0। मतलब आप बोलिएगा कि सर इसका जो मान आया ना ये आएगा 400। अरे इसका मान आएगा रूट अंडर 400, और 400 का जब फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 20, रूट निकालेंगे तो 20, यानी P बराबर मेरा कितना निकल गया 20, मतलब ये निकला मेरा 20, तो अब हो जाएगा 20 बटा ए भी कितना है 29। अब जब इतना निकल गया तब तो आप बना सकते हैं। अब आप क्वेश्चन कोई सा भी हल कर सकते हैं। कैसे, आइए हम बताते हैं। ऐसे देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा, कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना निकाला, तुम कॉस का वैल्यू निकाला 21/29 का स्क्वायर, प्लस साइन का निकालो, इसका मान बैठाओ 20/29 का स्क्वायर, यही ना रे चला। अब देखो 21 का स्क्वायर होता है 441 और 29 का स्क्वायर होता है 841, प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400 और 29 का स्क्वायर होता है 841। नीचे नीचे का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 841। अब देखो, अब ये हो जाएगा कितना 441 प्लस 400। तुम लोग कर लेना, ये तो भिन्न का जोड़ है, हम कुछ ज़्यादा तो 4 4 हो गया 841 और नीचे भी बचा 841, ये खत्म हो गया 1।
तो आया आंसर लास्ट में कितना 1। अब बोलो कोई दिक्कत, तो इसका आंसर आएगा 1। पता नहीं, देखो चेक करके क्या है देख लेना। आगे की कहानी हम लोग कल करेंगे। टाइम बच गया है 9। अब आज का कहानी समाप्त यहीं होता है। कल हम लोग देखते हैं कहाँ तक करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।